जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें 1 साल के भीतर आपकी सैलरी में कितना चेंजेज आ सकता है। तो हमने बात की थी कि जो आपका पे लेवल जो आपका मान लो 2 हो और 4 हो, उनकी हमने बात की थी। उसके बाद 6 की भी बात की थी। आज हम बात करने आए हैं पे लेवल 7 की, जिसका जो ग्रेड पे है वो 4600 होता है और जो पे ग्रेड होता है वो होता है 4600 हो गया था, और जो बेसिक पे है वो होता है 44900। जो आपका बेसिक पे है वो 44900 होता है, और जो जो कोई पोस्ट है वो एसएससी सीजीएल से मिलती है, जैसे कि आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट होती है। उसके अलावा जो एएसओ पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उससे मिलती है। अब देखते हैं कि इसमें सैलरी में कौन कौन से इंक्रीमेंट लगते हैं, कितना कितना चेंजेस हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है कि इसमें 2 तरह के इंक्रीमेंट लगते हैं। पहला इंक्रीमेंट होता है कि आपका जो बेसिक पे है उस पर लगता है। जो आपका बेसिक पे है उस पर हर साल इंक्रीमेंट लगता है। और दूसरा होता है डीए। डीए को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। यह 1 साल में 2 बार लगता है, तो आप सभी को पता है। एक लगता है जनवरी में और एक लगता है जुलाई में। अब देखते हैं कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो ये अपना चार्ट है, इसमें बताया गया है कि जो 4600 आपका जो ग्रेड पे है उसके अकॉर्डिंग आपके जो बेसिक पे में कितना कितना चेंजेस आते हैं। जैसे सबसे पहले आपका 44900 है, उसके बाद में 46200 हो जाएगा, फिर 47600 हो जाएगा, फिर 49000 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें बताया गया है कि हर साल कितना कितना चेंजेस आएगा। ये जो ऑलमोस्ट ऐसे 3% के आसपास रहता है अंदाज, कि जो आपका बेसिक पे है वो 3% के इंक्रीमेंट होकर बढ़ता है हर साल। उसके बाद बात आती है, ये आ गया था बात कि जो बेसिक है, बेसिक सैलरी है आपकी इंक्रीमेंट लगने के बाद में 46200 हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि आपका डीए लगता है। डीए को बोलते हैं महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। तो ये हम बात कर रहे हैं कि ये साल में 2 बार लगता है। अगर हम कम से कम भी बात करें तो ये साल में 2 बार लगता है, तो कम से कम नहीं तो 6% तो हमेशा बढ़ता ही है, इंक्रीज होता ही है 6%। तो हम सबसे मिनिमम की ही बात कर रहे हैं। हमने मान लिया कि 6% आपका सैलरी जो डीए है उसमें इंक्रीमेंट लग रहा है। ये हमेशा बेसिक पेपर लगता है डीए। तो एक बेसिक पेपर जो डीए लगा है 6% का इंक्रीज होकर, तो उसका मीनिंग निकल कर आ रहा है 2772 रुपये। उसके बाद में एक टीए होता है, वो लगता है टीए पर। और टीए क्या होता है? टीए होता है अपना ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब परिवहन भत्ता। ये जो सिटी होती हैं, जेड है, वाई है, एक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग है। जैसे एक्स में होता है 3600, जेड में होता है 1800। तो हम सबसे मिनिमम मतलब जेड सिटी की बात कर रहे हैं। हम सारी चीज़ें मिनिमम बेसिस पर ही लेते हुए चल रहे हैं। तो हमने बात की जेड सिटी की। जेड सिटी मतलब 1800 रुपये। इसका भी 6%, 6% निकलेगा, तो ये बन गया 108 रुपये। अब तो मतलब हमारा 1 साल में टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ? पहला तो आया था 1300 रुपये। 1300 रुपये कहाँ से निकल कर आया? ये निकल कर आया था जो आपका बेसिक सैलरी है उसमें चेंज हुआ था। दूसरा है 2772 रुपये। ये कहाँ से आया? यह आया था जो आपका डीए था वो बढ़ा था, उससे निकल कर आया था बेसिक पेपर। तीसरा है 108 रुपये। ये कहाँ से निकल कर आया था? यह निकल कर आया था कि जो आपका डीए टीए पर लग कर आया था इंक्रीज होकर, वो है। तो मिलाकर कितना हो गया? ये हो गया 4180 रुपये। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जैसे पीए ऐसे होता है, पोस्टल असिस्टेंट, जो एसएससी सीएचएसएल से मिलता है। उसके अलावा 4200 पे ग्रेड जो आपका एसएससी सीजीएल से डीए की पोस्ट मिलती है, जेएसओ की पोस्ट मिलती है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर की पोस्ट मिलती है। उसके अलावा 1900 है जो अपनी एसएससी सीएचएसएल से एलटीसी की पोस्ट मिलती है। सारी बातें आपको बताई गई हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं कितना कितना आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो सैलरी में जो ये इंक्रीज हुआ है ये आपका हर साल यही बढ़कर आएगा। ऐसा नहीं है, आपका हर साल इससे अगले साल इससे हमेशा ज़्यादा ही आएगा। और ज़्यादा क्यों आएगा? मैंने बताया था जो बेसिक पे होता है ना, वो आपका हर साल बढ़ता हुआ जाता है। तो फिर जो डीए वगैरह हैं वो उसी बेसिक पे पर काम करेंगी, इसलिए आपका जो सैलरी जो चेंजेज आएंगे वो ज़्यादा आएगा इससे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी
आपको लगता है कि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो डिस्क्रिप्शन पर फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ जाकर भी मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।